जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा एक ब्लेस सत्संग है। सत्संग से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ना आई डोंट नो, मतलब मैंने शायद पहले अपने सत्संग में ये सब मेंशन किया है कि कैसे मैंने जॉब से रेजिग्नेशन दिया और फिर भी मेरी सैलरी आई, नोटिस पीरियड में भी आई। एंड फिर उसके बाद एक नोटिस पीरियड ख़त्म होने के बाद भी आई वॉज स्टिल वरिड कि मेरी सैलरी कैसे आएगी मंथली, मेरा मंथली मनी अरेंज कैसे होगा। बट संगत जी, यू वुड नॉट बिलीव, नेक्स्ट मंथ भी मेरा एक अपने फ्रेंड के साथ कुछ इन्वेस्टमेंट था। सो दैट इन्वेस्टमेंट टर्न्ड आउट टू बी प्रॉफिटेबल बाय गुरुजीज़ ग्रेस, एंड मेरी सैलरी से भी थोड़ा ज़्यादा अमाउंट ही मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ। जय गुरु जी। गुरुजी हैज़ बिगर प्लान्स फॉर अस, वी हैव नो आइडिया। हम सोच भी नहीं सकते गुरुजी के क्या प्लान्स हैं। मेरा एक दिमाग तो कभी कभी कहता था कि कि ऐसा मेरा मतलब ऐसा कभी गैप नहीं आया पिछले 15 सालों में जॉब में जो मेरे साथ अभी आया। आई वॉज थिंकिंग कि क्या कारण है, बट आई एम श्योर गुरुजी के कुछ बिगर प्लान्स हैं मेरे लिए। नहीं तो नेक्स्ट मंथ फिर से मेरी सैलरी से भी थोड़ा ज़्यादा अमाउंट क्रेडिट होना, इट वाज अनबिलीवेबल। एंड मुझे पता है ये गुरुजी ने ही किया है, बिकॉज गुरुजी ने तो सब संभाल रखा है ना। गुरुजी को पता है किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं है। हम अपना दिमाग ज़्यादा दौड़ाते हैं। और अभी जब मैं घर पे थी तो घर पे काम कर रही थी तो मेरा ना हाथ जला, बहुत ज़्यादा जल गया एक फिंगर। वैसे मेरा जलता रहता है तो लोगों को बहुत यूजुअल लगता है, बट अभी थोड़ा ज़्यादा जल गया काम करते करते। तो आई वॉज ओके, मैं यूज़ टू हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बचपन से काम कर रही हूँ। बट थोड़ा बहुत जलता रहता है, विच इज़ फाइन किचन में। फिर 2-3 दिन बाद मेरी एक और फिंगर दूसरे हैंड की भी बर्न हो गई। आई वॉज लाइक ओके, मैंने इतना ज़्यादा टेंशन नहीं दिया। फिर मैं सत्संग सुन रही थी, सत्संग में आया जो आंटी थी वो मेंशन कर रही थी कि उनका भी हाथ जला। फिर थोड़े दिनों बाद दूसरा हाथ जला, और कैसे उन्होंने एक सड़क पे लेडी देखी जिसका पूरा फेस, मतलब हाफ फेस पूरा बर्न था। तो उनको रियलाइज़ हुआ कि उनका कोई बहुत बड़ा कष्ट काट दिया है। एंड देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये इतने टाइम के बाद मेरे साथ क्यों हुआ। शायद मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट काट दिया है गुरुजी ने। और फिर मैं आज मार्केट से कुछ सामान लेने गई थी, नियर बाय मार्केट से ही, ग्रॉसरी का सामान। तो एक ईंट थी, उस ईंट से मेरा पैर टकराया और मैं बहुत बुरे से गिरते हुए बच गई। बॉडी में पूरा जर्क आया, बट कुछ नहीं हुआ। जय गुरुजी। मुझे पता है गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट मेरे ऊपर से टाला है। फिर जब मैं घर आई, जब मैं सारी लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर रही थी सोने के टाइम पे, तो मुझे नॉर्मल ट्यूबलाइट का जो बटन होता है उससे मुझे करंट लगा, शॉक लगा। एंड आई शाउटेड। तो सबको लगा कि कोई सॉकेट से हाथ लगा है या किसी वायर से हाथ लगा है या कोई स्विच है, कोई प्लग है, बट इट वाज नथिंग, नॉर्मल ट्यूबलाइट का बटन था। एंड आई गॉट अ शॉक। एंड अगेन गुरुजी ने आज कुछ बहुत बड़ा टाला है मेरे ऊपर से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू हमेशा हमारे साथ रहने के लिए। सॉरी संगत जी। सो गुरुजी हमारे साथ हमेशा अंग संग रहते हैं। एंड गुरुजी हमेशा हमसे बातें करते हैं, हम उनसे बातें करते हैं। कभी कभी हम भटकते भी हैं, बट फिर से गुरुजी हमें लाइन पे ले आते हैं। अभी पीछे पीछे मुझे किसी बात पे बहुत गुस्सा आ रहा था और डिसअपॉइंटमेंट था, तो मैं बिल्कुल, मतलब नाराज़ भी कह लो और गुस्सा भी दिखा रही थी, मनमानी भी कर रही थी गुरुजी के साथ।
फिर उसके बाद पता नहीं मुझे क्या ख्याल आया, मैंने फिर चाय बनाई। मैंने कहा गुरुजी, मैं नॉर्मली चाय बनाती हूँ अपनी और गुरुजी की, गुरुजी को अलग से भोग लगाती हूँ। मैंने कहा नहीं गुरुजी, आज मैं सिर्फ आप ही के लिए बनाऊँगी, आपके साथ बैठूँगी और मैं वही पीऊँगी चाय जब आप पी लोगे। तो मैं वहीं बैठी हुई थी, गुस्से में ही थी। फिर जब मैंने चाय उठाई तो गुरुजी ने दर्शन दे रखे थे, ओम थे उसमें बहुत सारे। एंड फिर मैंने वो चाय पी एंड यू वुड नॉट बिलीव संगत जी, आई गॉट बेटर, आई गॉट पॉजिटिव इन नो टाइम। मुझे नहीं पता चला मेरा मूड कैसे चेंज हुआ, मैं कैसे इतनी हैप्पी हो गई, फिर से पॉजिटिविटी से भर गई। ये सिर्फ गुरुजी का मैजिक है और कुछ भी नहीं है। गुरुजी से सिर्फ और सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि हमें सिमरन बख्शें और बख्शें, भक्ति बख्शें। हम मांगने के चक्कर में, हम अपनी अरदास के चक्कर में भक्ति से दूर हो जाते हैं। मुझे ये दुख लगता है। हम इंसान हैं, हमारी बहुत सारी नीड्स हैं, हम गुरुजी को बहुत परेशान करते हैं, बट आई रियलाइज़ कि फिर हम भक्ति से दूर हो जाते हैं, क्योंकि फिर हम अरदास करते हैं, फिर अरदास करते हैं तो मतलब हमारा कोई पर्पज़ होता है। I don't want that. Bhakti should be selfless. Bhakti should not have any motive behind it. भक्ति सिर्फ और सिर्फ गुरु को समझने और उनको पाने का तरीका होना चाहिए, ना कि कुछ मांगने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं। वो मुझे अपने आप से बदलना है, जो मैं कोशिश कर रही हूँ, करती रहूँगी। और गुरुजी मुझे इस जर्नी में ज़रूर आगे ले जाएंगे। अभी तो कुछ भी नहीं है, मतलब मेरी जर्नी तो अभी कुछ भी नहीं है संगत जी, यू वुड नॉट बिलीव। बाकी कई लोग बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं एंड स्पिरिचुअली वेरी एक्टिव। मैं भी आई एम ट्राइंग टू बी ऑन दैट पाथ। गुरुजी के जितने वचन हैं उनको फॉलो करने की कोशिश रहती है। और बहुत प्यार से गुरुजी ने पूरी ज़िंदगी का सार बहुत अच्छे से कुछ 3-4-5 रूल्स में बता दिया है। एंड मुझे लगता है कि इससे ईजीएस्ट रूल्स नहीं हो सकते पूरी ह्यूमन रेस के लिए। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना आपका, अनंतम 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 शुक्राना मुझे मौका देने के लिए, मुझे ये बख्शने के लिए, और जो भी आपने बुलवाया उसके लिए शुक्राना। जो गलती हो गई है गुरुजी, उससे मुझे माफ़ी देना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। एंड अनंतम शुक्राना गुरुजी, थैंक यू हर ब्लेसिंग के लिए, हर सांस के लिए शुक्राना। हमारा दिन इतना अच्छा जाता है उसके लिए शुक्राना। हमारा दिन शांति से जाता है उसके लिए शुक्राना। हमारा दिन आराम से जाता है, हम अपने अच्छे मोमेंट्स अपनी फैमिली के साथ बिता रहे हैं, उसके लिए शुक्राना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी, अनंतम शुक्राना। थैंक यू संगत जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग इट। थैंक यू मेरा सत्संग सुनने के लिए, शेयर करने के लिए। अनंतम शुक्राना। गुरुजी आप सबकी हर अरदास पूरी करें, हर अरदास। गुरुजी हमेशा हमेशा आपकी हेल्थ, वेल्थ, लाइफ, आपको सब चीज़ें ब्लेस करें। थैंक यू।